क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे खतरनाक ड्रग क्या है? कोकीन या हीरोइन नहीं है, वो है कंफर्ट, आराम। जब आप सुबह उठकर बिना किसी मेहनत के रील से स्क्रॉल करने बैठ जाते हो ना, घंटों वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर देते हो या घंटों ऑनलाइन चेस खेलना शुरू कर देते हो या बिस्तर पर पड़े पड़े ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, तो आपका दिमाग अंदर ही अंदर मर रहा होता है। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं डेथ ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारा दिमाग इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढेगा, जहाँ मेहनत ना हो, जहाँ दर्द ना हो, जहाँ सिर्फ तुरंत मिलने वाला प्लेज़र हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं उसको। लेकिन सच तो यह है कि जिस चीज़ को आप कंफर्ट जोन कह रहे हो वो असल में एक दलदल है। आज अगर आपने अपने दिमाग को फ्रिक्शन यानी मानसिक तनाव और मेहनत को झेलना नहीं सिखाया, तो आज से 1 साल बाद भी आप ठीक इसी जगह खड़े होंगे, उतने ही परेशान, उतने ही खाली। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस प्रैक्टिकल न्यूरोसाइंस की जिससे कि आप अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हैं, ताकि उसे मेहनत करने में आपको मज़ा आए। तो तैयार हो जाइए इसके लिए और ध्यान से लास्ट तक इसको देखिएगा, यह आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। चलो गेम को ज़रा गहराई से समझते हैं। होता क्या है, हमारे दिमाग में 2 मुख्य हिस्से आपस में लड़ रहे हैं। पहला है लिम्बिक सिस्टम। ये हमारे दिमाग का वो पुराना आदिम हिस्सा है जो सिर्फ 2 चीज़ें जानता है, डर से भागो या प्लेजर के पीछे जाओ। जब भी आप बोर होते हैं तो ये हिस्सा चिल्लाने लगता है, चलो कुछ आसान करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, कुछ फैंटेसी सोचते हैं, कुछ रील्स देखते हैं, कुछ नाच गाना देख लेते हैं। तो इसको 2 ही चीज़ आती है, या तो ये आपको डर से भागने के लिए कहेगा, क्योंकि आदि मानव जंगल में रहता था, वहाँ शेर आते थे तो वो जान के डर होता था उनको, तो उससे भागते थे। या तो प्लेजर के पीछे जाओ। प्लेजर का मतलब आप समझते ही हो, खाने का प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर, है ना। अब आइए दिमाग के दूसरे हिस्से पे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं इसको, पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये क्या होता है? ये दिमाग का वो फिल्टर है जो आपको फोकस देता है। यही वो दिमाग का हिस्सा है जिससे आप फोकस कर सकते हैं। आपको आपकी लाइफ के बड़े गोल्स को याद दिलाता है, ये आपके इमोशंस पे कंट्रोल रखता है। ये जब आप रोज़ रोज़ आसान चीज़ें सुनते हैं ना, बिना मेहनत के डोपामिन लेते हैं, रील्स चला के, गेम देख के, फालतू न्यूज़ डिबेट सुन के, तो आपका जो लिम्बिक सिस्टम है ये बड़ा ताकतवर बन जाता है और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो बिना इस्तेमाल किए हुए कमज़ोर सूखी हुई मसल की तरह सड़ जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? जब भी आप कोई मुश्किल काम करने बैठते हैं, जैसे आपने एक नया बिजनेस शुरू करना चाहा, या आप कोई स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं, या आप कोई मुश्किल किताब पढ़ना चाह रहे हैं, या अपना स्टडी करना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव एफर्ट लगता है। कॉग्निटिव एफर्ट का मतलब मानसिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। और चूँकि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि आपने उसको कभी यूज़ किया नहीं, तो आपका दिमाग तुरंत गिव अप कर देता है, हाथ खड़े कर देता है। आपको बेचैनी होने लगती है, आप बोर होने लगते हैं, आप वापस अपने पुराने लूप में भाग जाते हैं, आराम वाले लूप में, जिसमें कि आप चेयर पे बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए रील्स चलाने लग जाते हैं, या मूवीज़ देखने लग जाते हैं, या दोस्तों से फ़ोन पे बात करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसान है, ये लिम्बिक सिस्टम का काम है, और ये लिम्बिक सिस्टम को आपने मजबूत कर रखा है शुरू से, क्योंकि आपने इसका ज़्यादा यूज किया है। और जो पढ़ने वाला काम है, जो मेहनत वाला काम है, वह काम होता है दिमाग के दूसरे हिस्से का। उस हिस्से का नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और चूँकि आपने शुरू से उसका यूज बहुत कम किया है, तो वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। तो अब क्या करें? ज़िंदगी की रियलिटी बताता हूँ आपको। उम्र किसी का इंतजार नहीं करती। जब आप 20 साल के होते हैं आपको लगता है पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन अब जब 40 की उम्र पार करते हैं तो समय एक दुश्मन की तरह लगने लगता है। आपको 1 साल के अंदर काम करना होता है, आपको सक्सेस लेना होता है, आप पे डेडलाइन आ जाता है कि मुझे इसी साल सक्सेस चाहिए।
जब भी आप किसी चुनौती के सामने खड़े होते हैं और हार मानकर वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो आप सिर्फ उस समय को बर्बाद नहीं कर रहे होते, आप अपने फैमिली का भविष्य, अपनी इज्जत, अपनी आज़ादी को भी उस कंफर्ट की आग में स्वाहा कर रहे होते हैं। तो वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन जो आपको अपनी आज की स्थिति को देखकर होती है, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। वो असल में एक एनर्जी है, वो एक प्रेशर कुकर के भाप की तरह है। या तो आप उस भाप को छोटा सा रास्ता देकर शांत कर दो, जैसे कि कोई फालतू सा एडिक्शन, और सो जाओ, या फिर उस प्रेशर का इस्तेमाल करके रॉकेट की तरह अपने गोल्स की तरफ निकल जाओ। चॉइस आपकी है। तो आते हैं सॉल्यूशन पे कि अगर करें क्या अब हम क्या करें, ये बताओ, है ना। आप पूछो कि अब करें क्या, रास्ता क्या है। हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस मजबूत कैसे बनाएं? हमने तो कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, ये तो कमज़ोर पड़ा हुआ है। इसके लिए आपको रोज़ाना 3 छोटे लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप है मोनोटास्किंग, एक समय पर एक काम। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना, और हम क्या करते हैं, हम बार बार मल्टीटास्किंग करते हैं। पूछे कैसे? जब आप काम करते वक्त बार बार फ़ोन देखते हैं तो आपके दिमाग की एनर्जी बिखर जाती है। तो आपको करना क्या है, दिन में सिर्फ एक बार 25 मिनट का टाइमर लगाइए, अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। कंप्यूटर पे केवल वही टैब खोलिए जिस पे आप काम कर रहे हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके रूम में केवल एक टेबल होनी चाहिए और उस पर वो बुक्स होनी चाहिए जिसको आपको स्टडी करना है। उसके अलावा जो भी है, टीवी, मोबाइल, ये सब दूसरे रूम में होने चाहिए, आपके पास वो होने ही नहीं चाहिए। मल्टीटास्किंग एक और होता है, कई बार हम एक साथ खाना खा रहे होते, साथ में टीवी देख रहे होते, उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, वो मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। उसमें दोनों में से कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर पा रहे, ना आप खाना ठीक से खा पा रहे हो, ना आप टीवी ठीक से देख पा रहे हो। इसी तरह जब स्टडी कर रहे हो और साथ में आपका फ़ोन खुला हुआ है, तो ना आप स्टडी कर रहे हो और ना फ़ोन ही देख पा रहे हो। तो आपको मोनोटास्किंग करनी है, मतलब मल्टीटास्किंग नहीं करनी, ठीक है। ये सबसे पहला काम है। ये आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पहली जिम ट्रेनिंग है, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा स्टेप क्या है। आपको जानबूझकर बोर होना है। बोलोगे बोर कैसे हो सकते हैं हम? आज के ज़माने में जैसे ही 2 मिनट का टाइम मिलता है, हम फ़ोन निकाल लेते हैं। हमें तो बोर होने से डर लगता है। लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि जब तक आप दिमाग को शांत और बोर होना नहीं सिखाएंगे, वो कभी फोकस का काम नहीं कर पाएगा। और पढ़ाई, स्टडी में फोकस का काम है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें भी आपको फोकस लगाना होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोर्डम को इम्प्रेस करना होगा। इसका मतलब क्या है, आपको जानबूझकर बोर होना पड़ेगा। बोर कैसे हो जाए, हो कैसे, क्या तरीका क्या है इसका? दिन में कम से कम आधे घंटे के लिए बिना किसी गैजेट के, बिना किसी म्यूजिक के, बस शांत बैठो, दीवार को देखो, बाहर की आवाज़ सुनो। जब आपका दिमाग उस खालीपन को सहना सीख जाएगा ना, वो मुश्किल काम करते वक्त जो बेचैनी होती है ना, वो बेचैनी नहीं होगी आपको, क्योंकि आपको खाली बैठना आ जाएगा। तो ये रहा आपका दूसरा स्टेप, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है ये। तीसरा स्टेप है आपका हाई एफर्ट ऑफलाइन कंजम्पशन। अब देखो, ऑफलाइन कंजम्पशन का मतलब क्या है। देखो, वीडियो देखना तो बहुत आसान है, लेकिन किताब पढ़ना मुश्किल है। क्यों? किताब पढ़ते वक्त आपके दिमाग को खुद से विजुअल्स बनाने पड़ते हैं, खुद से सोचना पड़ता है, खुद से फोकस बनाए रखना पड़ता है। तो आप रोज़ाना कोई अच्छी सी नॉन फिक्शन या कोई बिजनेस की बुक 5 से 10 पेज पढ़िए। नॉन फिक्शन मतलब वो कहानी किताब नहीं होनी चाहिए, कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशन, हिस्ट्री, कुछ भी पढ़िए आप, 5-10 पेज पढ़िए। इससे क्या होगा, आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी डबल हो जाएगी। शुरुआत के पहले 7 दिन अगर आप ये स्टेप अपनाते हैं, तो शुरुआत के पहले 7 दिन तो मुश्किल होंगे। आपका दिमाग हर मोड़ पर आपसे बहस करेगा, आपको बहाने देगा, आपको वापस पुरानी आदतों की तरफ खींचेगा। लेकिन याद रखिए, ये जो दर्द और बेचैनी आपको महसूस होगी, ये कोई बीमारी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि आपका दिमाग रीवायर हो रहा है, आपकी सूखी हुई मसल में वापस जान आ रही है। आप इस फ्रिक्शन, मानसिक खिंचाव को गले लगाना अगर सीख जाते हो, तो जादू होता है। आपकी अभी उम्र क्या है, आपकी पिछली आदतें क्या थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज आप इस आरामदायक मौत वाले रास्ते को छोड़कर
उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं जो आपको वो सब कुछ देगा जो अपनी लाइफ में चाहते हैं। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली के लिए इस जंग को आपको जीतना ही होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और कमेंट में लिखिए आई एम रेडी फॉर दिस, आई एम रेडी टू विन। अगर आप ये लिखते हैं तो इससे आप कंफर्म करते हैं कि आप जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताया है उसको आप फॉलो करोगे। जय हिंद।